नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को पिक करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं कि उन स्टॉक में एक हम अपना इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न उस स्टॉक से कमा सकते हैं। वो स्टॉक लार्ज कैप है, वो स्टॉक्स मल्टीबैगर्स है, यानी कि वो स्टॉक मार्केट के साथ गिरते भले, लेकिन जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो वो स्टॉक्स पहले ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, यानी कि अगर आप बढ़ते हुए मार्केट में उसको लेना चाहे तो ले नहीं सकते, लेकिन इस टाइम पे आपको स्टॉक आपको 30% 20% नीचे की ओर मिल रहा है। यानी कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इस गिरते हुए बाजार में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उन स्टॉक्स को बाय करें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। दोस्तों, हम जब भी किसी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ों को देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। क्या वो स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड है, डाउनसाइड है या साइडवेज है। हमारे लिए अगर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड होना चाहिए, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो स्टॉक जो है वो कर्ज मुक्त होना चाहिए, यानी कि डेट फ्री स्टॉक होना चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, और कंपनी का मार्केट कैपिटल बड़ा होना चाहिए। उसमें उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो उसका सेल ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट है वो कांस्टेंट बढ़ता रहना चाहिए। यानी कि हर साल उसके जो नेट प्रॉफिट में सेल ग्रोथ होती है वो बढ़ती हुई होनी चाहिए, यानी कि बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, हर साल उसमें बढ़त होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वो जो कंपनी का वो शेयर का जो कैश फ्लो है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हमारे लिए वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि जो शेयर का कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, हमें उस शेयर को वहाँ पे इग्नोर कर देना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि स्टॉक्स में क्या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड है या नहीं, क्या उनकी इसमें होल्डिंग है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें एक स्टॉक बाय करने से पहले देखनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि ये आज की क्वालिटी स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से स्टॉक को हमें फॉलो करना चाहिए या फिर वॉच करना चाहिए। पहला है SBI, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, थर्ड है ICICI बैंक, नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, आशिया मोटर, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, टाइटन, L&T, मारुति सुजुकी, HCL टेक, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट, ITC, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, TCS, रिलायंस। तो दोस्तों, अभी आपने इतने सारे स्टॉक्स को देखा। ये सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। जब इसमें आपको लगे कि अब हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब इसमें हमें बाइंग की इंडिकेशन मिल जाए, यानी कि कोई हमें बुलिश इंडिकेशन मिले या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, या फिर आप जो भी तरीका यूज़ करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने का, अगर वहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो आपको इन क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह मार्केट गिर रहा है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और एक हमारे लिए सही तरीका है कि हम इस समय क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर हम किसी स्मॉल कैप या फिर अगर हम किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर क्या होगा, जिस तरह बाजार गिर रहा है वो स्टॉक काफ़ी गिर जाएंगे, और जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा तो स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो पेनी स्टॉक, वो स्मॉल कैप के स्टॉक ऊपर की ओर बढ़े। इसलिए इस टाइम पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें इस समय लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मैं ही रुकता है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक।